हाँ, तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है ये? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या क्या बात करेंगे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। पहले बेसिक समझो। ठीक है, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल हम समझेंगे, हमारा जो सेकंड चैप्टर है। इससे पहले मैं बात करता हूँ बच्चे, देखो क्या एक्सप्रेशन पहले समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो बच्चे देखो कभी भी कोई एक गंदे से एक्सप्रेशन होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैथ में कभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस तरह से, या ऐसा बोल दूं मैं एक्स की पावर 1/2 1/√x। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे से कुछ टर्म लिखे रहते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशंस। और यदि इसको स्पेसिफाई करो तो बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा बहुत सारा। ठीक है, चलता चलता बाद में 5 आ जाए, इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ऐसे गंदे गंदे एक्स के टर्म्स में लिखे रहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब बच्चे इन सब में ऐसे एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन इन वहां पढ़ना है पॉलिनोमियल, समझना ध्यान से। तो इन सब में वो वाले एक्सप्रेशन, इन सब ऐसे एक्सप्रेशंस में वो एक्सप्रेशन है ना, बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से कि एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप, ऐसा समझते हैं। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप, जब गंदी सी इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको देख के डरना मत, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, एफ एक्स ऐसा लिख लो, वाई लिख लो एक बार के लिए। ठीक है, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर में एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स की पावर में एन माइनस 2। ऐसे चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा a2 एक्स स्क्वायर, a1 एक्स और a0। ठीक है, तो देखो जब भी मतलब मैं अभी ये गंदी सी इक्वेशन मेरे लिए सिर्फ इतनी समझो इसको कि x और कुछ an माइनस 1 an माइनस 2 के टर्म्स में लिखी, मतलब ये कोफिशिएंट्स है ना, ये कोफिशिएंट्स। जैसे मान लो यहाँ पर 2x² होता, तो इनकी जगह हम ये कोफिशिएंट्स ले लिया हूँ इस टर्म में। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है कि इन सब एक्सप्रेशन में वो वाले एक्सप्रेशन जिसमें x का जो टर्म है, x की जो पावर है ना, उनको मैं देखूं कि x की पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या बोला मैं, मतलब मैं ऐसा बोल दूं यदि n बिलोंग्स टू, है ना, n बिलोंग्स टू होल नंबर, यदि जो ये n है होल नंबर को बिलोंग करने लग जाए, तो ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं कहता हूं पॉलिनोमियल। क्या कहता हूं? पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जैसे ए एन जो लिखा है सफिक्स में, बस इस बात पर डिनोट कर रहा है कि ए एन एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है, ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 का कोफिशिएंट है, ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 का कोफिशिएंट है। ठीक है, a2 जो है x की पावर 2 का कोफिशिएंट है, a0 कांस्टेंट टर्म है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है इसको मैं कहता हूं पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरी बात प्रोवाइड ये है यदि कल को ऐसा हो जाए an माइनस 1 an माइनस 2 चलते चलते a2 a1 और a0 बिलोंग्स करने लगे रियल नंबर, तो फिर मैं इसको कहता हूं रियल पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? रियल पॉलिनोमियल। इसको हम लोग कहते हैं रियल पॉलिनोमियल। यहां तक की बातें क्लियर हुई क्या? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब रियल पॉलिनोमियल की बात हो गई। दूसरी बात बच्चे, दूसरा जो टर्म इसमें डिफाइन होता है वो होता है डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, एक्स जो टर्म मान लो एक्स प्रेजेंट है, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है, उसके मैक्सिमम पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे n है, ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे? n। तो n जो है हमारे पास, n जो है n क्या हो जाएगा?
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, अगली बात हम क्या बात करने जा रहे हैं कि सर ये कैसे लिख दिया है ना, इसको समझते हैं। देखो एक साइड पूरा मेरा एक्सप्रेशन था जो कि केवल एक्स पे का फंक्शन मतलब एक्स ही है एक साइड, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल टू में लिख दिया, दैट इज मैंने मान लिया y। ठीक है, उसको लिखने का एक और तरीका है f ऑफ x, इसको पढ़ते हैं f ऑफ x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो f ऑफ x मतलब लिखा हुआ है ये सिर्फ x का ही फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार कल को ऐसा भी होगा कि इस यहाँ पे जो x लिखा हुआ है इन x को, इस x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को कहते हैं क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। समझना जरा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे बच्चे है ना, हम y है हमारा क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है हमारा वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये कैसे हुआ? अब ये क्या है मतलब, इसका मतलब समझाओ भैया, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये हो बच्चे कि x की वैल्यू मैं अपने से रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूंगा और उसके बेसिस पे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, मतलब ये है कि y की वैल्यू विल डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ x, इसलिए x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ से हमने बोला। ठीक है, एन ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब अच्छा ये पॉलिनोमियल है। हाँ, तो देखो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसमें आपको बताना होगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, समझना जरा ध्यान से। जैसे देखो मैं फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, x की पावर क्यूब, x की पावर में 7, 1/x² प्लस 1, ऐसा कोई सारा सा एग्जांपल लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ बच्चे कि x, देखो मुझे देखना है जितने भी x प्रेजेंट है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या देखोगे कि x की पावर में -2 लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, -2 इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। जैसे मान लो x की पावर में 100 प्लस का 5, ऐसा लिख गया। यदि ऐसा लिखा, मैंने क्या लिखा, x जो प्रेजेंट है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है, हाँ है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, जितने भी x, यहाँ पे x 0 प्रेजेंट है, 0 भी होल नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, इट्स अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात क्या? ठीक है, कल को यदि ऐसा आ जाए x³ 1/x³, यदि मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ ये भी, ये कैसा होगा, ये फिर x की पावर -3 आ गया, ये नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है क्या पिक्चर? तो इस तरह से हमें देखना है कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब बच्चे देखो जरा ध्यान से, तो अभी तक हमारे पास ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी तक हमारे पास ये समझ में आ गया कि इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें x की पावर, ठीक है, x की पावर n होगा, ठीक है, x की पावर n होगा और n होल नंबर होगा, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखो ध्यान रखना, यहीं से इसी को ध्यान से समझो और यहीं से हमारे 3 चैप्टर खुलेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर खुलेंगे, कैसे खुलेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो ध्यान से, है ना, अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ से बच्चे हमारे 3 चैप्टर खुलने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर खुलने वाले हैं और कैसे, थोड़ा सा उस पर हम बात कर लेंगे बेसिक, इसलिए आप ध्यान से समझोगे, है ना। यहीं से बच्चे हमारा जो चैप्टर खुलेगा, तीनों चैप्टर लगभग साथ में चलेगा। पहला हमारा खुलने वाला है पॉलिनोमियल, बिल्कुल साथ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले हमारा खुलने वाला है, यहीं से खुलेगा, ठीक है, लीनियर, ठीक है, इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और अगला चैप्टर यहीं से हमारा खुलने वाला है
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये कैसे खुलने वाले मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे देखो जरा ध्यान से, पॉलिनोमियल में तो हम अभी पॉलिनोमियल की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, उसी तरह की बात आएंगी, ठीक है। अब पॉलिनोमियल समझना इसलिए जरूरी है बच्चे, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें जरा देखो जरा ध्यान से, यदि हम कोई लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू में x+1 टाइप के कुछ फंडा लिखा रहता है ना। तो दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर क्या होता है हम यहाँ पे समझ लेंगे, बट ऐसा समझो कि ये लिखा हुआ है कि यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये भी तो पॉलिनोमियल है, बस ये होगा कि दो इक्वेशंस होंगी कहीं, ठीक है, ऐसे इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। इन तो दोनों की दोनों इक्वेशंस क्या हैं, ये पॉलिनोमियल, ये हम इनको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, ठीक है, बट वो कैसी इक्वेशंस है, लीनियर है, ठीक है। अब हम ये आगे बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अब क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में बच्चे, क्वाड्रेटिक पहले तो पॉलिनोमियल समझेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमें शक्ल हमेशा इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है, और इसी को जो हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चे क्वाड्रेटिक, ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पॉलिनोमियल को पहले अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को अच्छे से समझने के लिए अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि अच्छा है ना, यहाँ से हम ये समझेंगे पहले कि ये पॉलिनोमियल क्या है, कैसे हमें दिखेगा, क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे, है ना। तो यार अगली बात हम बात करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हम कैसे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम दो तरह से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आ जाओ बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरी हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। पहले किसमें बात करें बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरे टर्म बात करेंगे नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। आज हम पहले देख लेते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सबसे पहली वाली नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो सबसे पहला कैटेगराइजेशन होता है मोनोमियल। क्या है, मोनोमियल। ये क्या होता है, मोनोमियल का मतलब ये है बच्चे कि जैसे हम सिंपल देखते हैं, मान लो सपोज करो कि कल को यदि हमें कभी ऐसा दिख जाए तो x इक्वल टू की पावर में 7, ठीक है, या हमें कल को ऐसा दिख जाए y इक्वल टू एक्स की पावर में 100, मतलब मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की जब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसमें हमें टर्म कितने हैं, टर्म हमें देखना है। तो बच्चे जब नंबर ऑफ टर्म्स एक हो, एक नंबर ऑफ टर्म हो तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। हाँ, एक बात ये ध्यान रखना कि जब हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस में कैटेगराइज कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमें कोई मतलब नहीं है, और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होने वाला। यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म से बात किए तो हमें दिख रहा है कि एक टर्म है, एक टर्म है, डली होगी, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखना है कि क्या नहीं देखना है कि डिग्री कितनी है, समझ में आया क्या। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखना है कि डिग्री कितनी, ठीक है। दूसरी बात बच्चे इसी कड़ी में आगे है ना, बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है वो समझते हैं। बायनोमियल जैसा कि नेम से ही सब है ना, बायनोमियल होता है मतलब दो टर्म, बायो का मतलब होता है दो, है ना, तो दो टर्म इसमें होगा, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2, है ना। कैसे भी दिखेगा इसकी शक्ल,
एक्स की पावर 5 प्लस 1 हो जाए, जिनको हम अब फर्दर तो नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स की पावर 10 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5। यदि इस तरह से आ जाए बच्चे, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया क्या? इसको हम कहते हैं बाइनोमियल, है ना। उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हम क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3। कोई भी रख लो 3 टर्म का, ठीक है। इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल देखोगे आप जिसमें 3 टर्म हो, उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम जनरली मतलब मल्टीनोमियल ही है, फिर उसके बाद जनरली हम लोग पॉलिनोमियल टर्म ही यूज करते हैं। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यदि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो सबसे पहली बात ये कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो सकती है, डिग्री होगी 0, ठीक है, क्योंकि होल नंबर डिग्री मतलब n 0 से स्टार्ट होगा तो n हो सकता है 0, ठीक है। तो उसको हम जो n जब 0 होता है तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। n इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 0, ठीक है। तो ऐसे टर्म को जिसमें सिंपल y इक्वल टू 5 टाइप्स हो, y इक्वल टू 100 हो, है ना, इसको हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इसके बाजू से हम लोग x की पावर में 0 और x की पावर में 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, n की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, n की वैल्यू हो गई 0, है ना। ये कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पिक्चर क्लियर हो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आता है ना, उसका इसी में एक चीज और डिफाइन होता है बच्चे इसी के अंदर, है ना, ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं पहले। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 को इसको अलग से नेमिंग की गई है इसकी, और इसको बोला गया है जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि देखो यदि यहाँ पे मैंने 5 और x की पावर में 0 लगा दिया तो ये 0 है। जैसे यहाँ से मैं कुछ चेंज करूंगा, x की पावर 0 के अलावा कुछ भी लिखूंगा तो डिग्री बदल जाएगी। इन केस ऑफ दैट यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चे कि यदि 0 लिखा हुआ है तो x की पावर में 0 लिखूंगा तो भी चलेगा, यदि यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 5 लिखूंगा तो भी 0 आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 0 इंटू एक्स की पावर 7 लिखता हूँ तो भी 0 आने वाला है, ठीक है। इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है डिफाइन नहीं होती है। तो कोई हमसे पूछे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी होगी बच्चे, नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ये समझ में आया क्या, ठीक। इस साइड का मैं रफ करता हूं, ठीक है। है ना, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, आगे पहुंचते हैं, देखो जरा ध्यान से, है ना। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं बच्चे। जब सेकेंड कैटेगरी में क्या बात करते हैं, n इज इक्वल टू 1। यदि n इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या, डिग्री 1, मतलब ये इसकी शक्ल मुझे हमेशा y इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग टाइप की दिखेगी। यदि मैं इसको जनरलाइज करूं तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का दिखेगा, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैं क्या बोल दिया, यदि मैं बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब a को 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो x ही का टाइम x का टर्म ही खत्म हो जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या, तो ये हो जाएगा क्या, ठीक है, ये हो जाएगा a नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है यदि यहाँ पे b, हाँ b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस
नहीं, ठीक है। एक चीज और होता है यहाँ पे, यदि बी जीरो हो जाए तो इसको हम ऑड पॉलिनोमियल कहते हैं। ऑड पॉलिनोमियल क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी बात नहीं करते हैं हम लोग, बस इतना समझ लो कि ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में, है ना। तो देखो जनरली हमें इसी तरह के टर्म हमें लीनियर इक्वेशंस में दिखते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। और वहाँ जब दिखते हैं तो इसको डील करने के लिए हम वहाँ पे कर्व वर्व भी बनाते हैं, बहुत सारे मैथड है वो सब यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सीखेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चे इसी में, है ना, एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में n की वैल्यू कितनी 2, बस खत्म काम। देख लो कभी भी कोई भी इस तरह की वैल्यू दिख जाए, इस तरह का एक्सप्रेशन दिख जाए, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है ये नॉट इक्वल टू 0 और b एंड बाकी a b c बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसी में यदि हम ये पॉलिनोमियल है ना, इसी को यदि हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ना, थर्ड में फोर्थ में जो भी है, बात करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों कि n की वैल्यू जो होती है वो होती है 3। क्या होती है? 3। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि, है ना, y इज इक्वल टू हमें जो दिखाई देता है a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है। इसमें हमें बस वही मेन फैक्टर है, a नॉट इक्वल टू 0, बाकी a b c और d, ठीक है, ये होना चाहिए 0 रियल नंबर। अच्छा मैं हमेशा रियल नंबर क्यों बोल देता हूँ, यदि ये रियल नहीं भी होगा तब भी ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहला जाएगा। अभी हमें इस 10 तक के सिलेबस में हमें रियल पॉलिनोमियल्स ही डील करने हैं, इसलिए मैं हमेशा इनको रियल भेज दे रहा हूँ, समझ में आया क्या। उसके बाद होता है बच्चे अगर और कैटेगराइज करते हैं इसको 5। यदि बच्चे n की वैल्यू 4 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे मुझे ये पता लगता है कि n की वैल्यू हो गई है 4, ठीक है। उसका भी जनरल एक्सप्रेशन यही गंदा सा एक्सप्रेशन होता है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ई, ठीक है। यहाँ पर भी यही बोलोगे ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बाकी सब रियल नंबर्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा रियल का प्रोसीजर, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्लासिफिकेशन से। अब देखो जो बहुत सारी डाउट्स और बहुत सारी दिक्कत है वो यहाँ पे हैं कि जब भी कभी हम लोग लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, उस सब का फंडा यही है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जो हमें पॉलिनोमियल में पढ़ना है उसी को हम बस पॉलिनोमियल में आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। जैसा हम अभी बात कर रहे थे, है ना, एक चीज और, हमेशा जब भी कभी ग्राफ बनता है बच्चे तो ग्राफ हमेशा पॉलिनोमियल का बनता है, ठीक है। तो जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो अब देखो जैसे मैंने अभी आपसे बोला, क्या शुरू में हमने बात किया था एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे ये y था, ठीक है, ये किस पे डिपेंड, क्यों इसको डिपेंडेंट हो, क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट है, मतलब x की वैल्यू को मैं अपने अकॉर्डिंग देता जाऊंगा तो यहाँ से y की वैल्यू निकल करके आने लग जाएगा। जैसे बच्चे बहुत सारी स्टैटिक्स में आप लोग पढ़ते हो, ग्राफ बनाते हो, उसमें बहुत सारे बार डायग्राम होता है, पॉलीगन डायग्राम होता है, पॉइंट्स आते हैं, वो कैसे आते हैं? स्टैटिक्स में जैसे सीखते हो ग्राफ बनाना पिछली क्लासेस में, वैसे यहाँ पर भी है, हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ग्राफ के लिए बच्चे हमेशा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम लेते हैं ना, और उसमें हमेशा दो के बीच ग्राफ का मतलब समझो सकते। ग्राफ एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी दो क्वांटिटीज हैं उनके बीच में यदि हम लोग एक ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें, उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें, उनका वेरिएशन दिखाएं, उसी को हम ग्राफ कहते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्राफ बनाने के लिए हमें ये पता है, हमें ये होगा कि हम किन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनाना चाह रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हमें एक रेफरेंस की जरूरत होती है, उस रेफरेंस को हम लोग लेते हैं एक्स और वाई से। किससे लेते हैं? एक्स और वाई से।
तो जैसे देखो जरा ध्यान से, मैं बस थोड़ा सा ये बात कर रहा हूँ, जो भी कई लोग के दिमाग में कंफ्यूज रहता है ना। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ से ये y होगा और ये x होगा। मतलब ये कि देखो वेरिएशन इन x और y के बीच में डिपेंडेंसी कैसी है वो हम ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कल को मान लो कि y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू मान लो मैं x प्लस 1 लेता हूँ, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू को मैं अलग अलग चेंज करूंगा तो y की वैल्यू निकल निकल करके आने लग जाएगी। तो मान लो कि मैंने x की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू मैंने -1 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। और x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हमें पता है। तो ऐसे करके ये ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्राफ बन गया। अच्छा, ऐसे ही ग्राफ क्यों बना, क्योंकि देखो जब लीनियर इक्वेशन से लीनियर डिपेंडेंसी है तो हमें ये पता लगता है कि जो ग्राफ आने वाली है एक लीनियर इक्वेशन आने वाला है, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी, ठीक है, बराबर है, ये मतलब लीनियर ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है ग्राफ पॉलिनोमियल का बनेगा, ठीक है। अब है ना, क्वाड्रेटिक वगैरह में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वगैरह का ग्राफ देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। तो इस तरह की बात है। अब दूसरी बात, पॉलिनोमियल में और क्या चीजें हैं। पॉलिनोमियल में मतलब हम ऐसा समझें कि देखो ध्यान से कि कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक है कि मान लो कल को ऐसा कभी आता है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू में ए, मान लो कुछ ऐसा आ जाए निकल के, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 6x प्लस 1। अब कोई हमसे पूछता है कि भाई साहब पी ऑफ, है ना, पी ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, पी ऑफ -1 की वैल्यू बताओ, पी ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, पी ऑफ 1/2 की वैल्यू बताओ। तो इनका क्या मतलब है, इनका ये मतलब है कि हमसे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पी ऑफ x की वैल्यू 1 रखने पे, -1 रखने पे, 0 रखने पे, 1/2 रखने पे क्या वैल्यू आती है ये पूछना चाह रहा है। कुछ नहीं, रख दो चुपचाप, सब पढ़े हुए हो। मैं तो ये उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो नए बच्चे हैं, 9th वाले, बाकी सारे जो पढ़े हुए हैं, फिर सब कुछ आता है तुमको। 1 रख दो यहाँ पे, 1 + 6 + 1 कितना होगा, 8 हो जाएगा। पी ऑफ -1 कैसे आएगा, x ये है रख दो ऐसे, ये यहाँ से ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ से -6 और यहाँ से +1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, -4। उसके बाद पी ऑफ 0, x के लिए 0 पुट कर दो तो 1 बचेगा, x के लिए 1/2 पुट कर दो, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है।